हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है। और जो आज की हमारी नई सीरीज़ रहेगी वो रहेगी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी सीरीज़ कंप्लीट की है, जिसमें कि हमारा सीआरएम है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, टीक्यूएम यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। ये सारी सीरीज़ हमने कंप्लीट की है। अगर आपको लग रहा है कि उनमें से कोई भी टॉपिक रह चुका है या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने अभी कवर नहीं किया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस पर जल्द से जल्द आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जो आज की हमारी जो हम आज से सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो हमारे डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे वो रहेगा मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ स्किल्स, एलिमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस वाले जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट, एलिमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही, लेकिन ये तीन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस इसमें जो है आपका एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रिंसिपल्स एंड एवोल्यूशन तो आएगा ही आएगा, 8 और 16 मार्क्स। एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट 16 मार्क्स का आएगा, और जो है आपका प्रिंसिपल्स है वो 8 मार्क्स का। इनमें से तो इन 4 टॉपिक्स में आप 2 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे ही आएंगे एनी हाउ, ठीक है। जापानीज अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट भी हम इसमें कवर करेंगे, प्लानिंग एंड नेचर ऑफ प्लानिंग भी इसमें हमारा कवर हो जाएगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की सिंपल डेफिनेशन है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स। आपको कई जगह ये भी डेफिनेशन मिलेगी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, बट नो, मैनेजमेंट की जो सही डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स, ठीक है। यानी कि इसका ये मतलब है कि जब तक एक मैनेजर खुद भी इन्वॉल्व नहीं करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में खुद को, तब तक एम्प्लॉय जो है इतना अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। उनसे तभी आप अच्छे से काम निकलवा पाएंगे, या तभी वो अच्छे से और अच्छे से काम कर पाएंगे जब एक मैनेजर जो है वो थोड़ी सी ओनरशिप लेगा और खुद भी इन्वॉल्व होगा। तो सिंपली मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स। ये इसकी जो है आपकी सिंपल एंड सरल डेफिनेशन रहेगी। अगर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया तो इतनी डेफिनेशन काफ़ी है। तो मैनेजमेंट, अब हम आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर जो है वो 2 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ये 2 चीज़ें हमने याद रखनी है। क्या क्या? मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ आर्ट। वो हम डिस्कस करेंगे, वो मैं बिल्कुल आपको सरल भाषा में, सिंपल भाषा में सिखाऊंगा कि क्या क्या ये चीज़ें हैं और कैसे हमने ये लिखना है। बट नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने 2 चीज़ें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो जहाँ तक मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात है, भले ही हमें बहुत ही रिसेंटली 100-150 साल पहले पता चला है कि मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, राइट, हमने ये सब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है। बट जहाँ तक कि मैनेजमेंट की बात है, ये कब से यूटिलाइज हम कर रहे हैं, कब से यूज़ कर रहे हैं? जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, राइट। और जहाँ तक कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात है, उसमें सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किन्होंने किए हैं? जिनका नाम है फ्रेडरिक टेलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए, 2 नाम आपको मैनेजमेंट में याद रखने ही रख रहे हैं, एक तो है फ्रेडरिक टेलर, दूसरा है हेनरी फ्योल, ठीक है। हेनरी फ्योल का हम आगे डिस्कस करेंगे। जहाँ तक कि फ्रेडरिक टेलर की बात है, इन्होंने हमें बताया कैसे इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया मैनेजमेंट एज अ साइंस में। इन्होंने डिफरेंट साइंटिफिक टेक्निक्स जो है या साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज़ किए, किसके लिए? फॉर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन फंक्शन, ठीक है। टेलर जो है, ठीक है, जो फ्रेडरिक टेलर है, इन्होंने प्रपाउंड किया, यानी कि इन्होंने थ्योरी दी और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी इन्होंने दिए, जो कि हमारी नेक्स्ट सीरीज में रहेगी। इस सीरीज में ये नहीं रहेगा। जहाँ तक कि हेनरी फ्योल की प्रिंसिपल्स की बात है, वो हमारी इसी सीरीज में कवर हो जाएंगे, वो 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है। दूसरा, जहाँ तक कि कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का एज अ साइंस, वो ये है कि इसको हम यूज़ करते हैं टू लाइक फॉर एग्जांपल किसके लिए? हम डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लेबोरेटरी रिसर्च, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या देखा? मैनेजमेंट जो है ये एक साइंस है, ठीक है। और मैनेजमेंट के जो एज फार एज साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न, इसको किसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, वो या सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रादर वो दिया है फ्रेडरिक टेलर ने। इसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। पहले हम समझेंगे आर्ट होता क्या है। आर्ट एक कला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है, ठीक है। इंजीनियरिंग तो साइंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये एक इंजीनियर जब ब्रिज बनाएगा, एक बिल्डिंग बनाएगा, एक पुल बनाएगा या एनीथिंग, ठीक है। देखिए, जब एक ब्रिज बनाएगा तो इसने एक सोल्यूशन दिया लोगों को कि एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे, तो ये एक आर्ट कला है, राइट। ऐसे ही
अगर इस इंजीनियर ने एक मकान बनाया तो इसने उन लोगों को एक सोल्यूशन दिया, उनकी लिविंग प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दिया कि इसने मकान बनाया उनके लिए, राइट। ऐसे ही एक पेंटर होता है, वो एक पेंटिंग बनाता है, राइट। पेंटर जो है, पेंटिंग जो है ये साइंस है, लेकिन ये जो बनाएगा कैसे बनाएगा, इसको पता है कि कहाँ पे मुझे कौन सा कलर यूज़ करना है, कितनी मात्रा में मुझे यूज़ करना है, कितना मुझे डाइल्यूटर यूज़ करना है, कहाँ पे मुझे लाइट कलर यूज़ करना है, कहाँ पे डार्क कलर यूज़ करना है। तो ये एक कला है। ऐसे एक कैलियोग्राफर होता है, वो क्या करता है, वो एक इमेज बनाता है या कुछ राइटिंग में लिखता है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसको पता होता है, भले वो एक साइंस है लेकिन उसको पता होता है कि मुझे कितना कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे मुझे बड़ा वर्ड लिखना है, कहाँ पे मुझे छोटे वर्ड्स लिखने हैं। तो ये जो है ये वो भी एक आर्ट है। लेकिन यहाँ पे हम इतने एग्जाम्पल्स को साथ नहीं लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमारे लिए रहेगा। यहाँ पे हम सिंपल से एक एग्जाम्पल लेते हैं इंजीनियर की, ठीक है। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट में हम क्या देखेंगे, जैसे कि एक इंजीनियर होता है, ये एक साइंस को यूज़ करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइंस ऑफ इंजीनियरिंग को यूज़ करता है जब एक ब्रिज बनाता है। वैसे ही जो मैनेजर होता है, ये नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, जो इसने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी होती है, जो इसने डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स पढ़े होते हैं, जो इसके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है, वो परफॉर्म करता है फॉर हिज मैनेजरियल फंक्शन, जिससे कि इसके एम्प्लॉयज़ एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंजीनियरिंग एक साइंस है, जैसे कि मैंने कहा, मगर इसकी एप्लीकेशन जो है, जिससे कि हमें जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्यूशन मिलता है, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड होता है, वो एक आर्ट है। वैसे ही मैनेजमेंट जो है ये एक इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये साइंस है, मगर जहाँ पे कि मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा उन चीज़ों के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे डिस्प्यूट्स है, ऑर्गेनाइजेशन में हमारा काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में हमें टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे मैनेजर जैसे कि कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, कैसे वो चीज़ें करेगा, तो वो जो है उसको हम कहेंगे आर्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम कहेंगे आर्ट। तो हमने ये भी सीखा कि कैसे मैनेजमेंट एक साइंस है, कैसे मैनेजमेंट एक आर्ट है, लेकिन ये एक जो कंट्रोवर्सी है ये बिल्कुल फिजूल है, ठीक है, फ्रूटलेस है, इसका कोई ये फ़ायदा ही नहीं है। ये दोनों है, साइंटिफिक एज वेल एज एन आर्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता सकते हैं, या आप हमें जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, तो आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, तो हम आपको डायरेक्टली मेल भी भेज देंगे। थैंक यू सो मच।